देख रही है महामंगा, सारी सल्तनत ने शहंशाह के लिए दुआ की। आपने किसके लिए दुआ की? अपने शौहर के लिए या फिर अपने बचपन के दोस्त के लिए? हमारे दोस्त और शौहर से बड़ा ओहदा शहंशाह का है और हम उनकी चहीती बेगम हैं, मलिकाए बेगम। और हमने सल्तनत के सरताज के लिए दुआ मांगी और देखिए वो बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हारी दुआ शहंशाह के काम आई जोधा। शहंशाह के लिए तो प्रजा की प्रार्थना काम आई है अम्मी जान। तो क्या तुमने शहंशाह के लिए दुआ नहीं की? नहीं, हमने उनकी जान बचाने का प्रयास किया है जो एक माँ का बेटा है, जो एक बहन का भाई है। हमने उनके लिए प्रार्थना की है जिन्होंने हम पर हो रहे बाघ के आक्रमण को अपनी छाती पर झेल लिया। हमने केवल एक मनुष्य को बचाया है अम्मी जान, जिसे प्रजा शहंशाह मानती है। बहुत खूब जोधा। समझ नहीं आता तुम्हारी समझदारी पर फक्र करें या तुम्हारी ऊंची सोच पर, जिसमें एक इंसान, एक बेटा, एक शौहर का ओहदा शहंशाह से ऊपर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे खाने खाना, कैसे हैं आप? अच्छा, और हमसे मिलने क्यों आए हैं? हमें शहंशाह और बाघ की कहानी सुननी है। अरे कहानी सुनने का ये वक्त थोड़ी ना होता है, हम आपको रात को सुनाएंगे, फिर आना। नहीं, अभी सुननी है। खाना खाना की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो शहंशाह से हम शिकायत कर देंगे। अच्छा, क्रोधित मत होइए, हम आपको कहानी सुनाते हैं। आइए सुनिए। एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पर शहंशाह और बेगम दोनों अकेले थे। दोनों नहीं, तीनों। बाघ भी था ना वहाँ? हाँ, बाघ भी था, लेकिन वो दूर खड़ा था। फिर क्या हुआ, बताओ ना। फिर शहंशाह के पास एक नरनाल थी जिससे वो आखेट करना चाहते थे, तो बेगम ने उस नरनाल में से बारूद निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बेगम को लगा कि उससे शहंशाह हिरण या खरगोश का वध कर देंगे, उनको मार डालेंगे। बेगम ने बहुत अच्छा किया। हाँ, लेकिन बेगम नहीं जानती थी कि वहाँ बाघ आ जाएगा और हमला कर देगा। हाँ, यदि बेगम को पता होता कि कोई हिंसक पशु भी आक्रमण कर सकता है तो वो नरनाल में से बारूद कभी नहीं निकालती। फिर क्या, शहंशाह बाघ पर टूट पड़े और बाघ शहंशाह पर टूट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, कभी बाघ शहंशाह पर, कभी शहंशाह बाघ पर, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बहुत ही भयानक भिड़ंत हुई। फिर क्या, बाघ ने शहंशाह को घायल कर दिया, लेकिन शहंशाह ने भी बाघ को घायल कर दिया। और ये होते होते अंत में विजय शहंशाह की हुई, बाघ मारा गया। शहंशाह की फतेह हुई, शहंशाह की फतेह हुई। बहुत बहादुर है शहंशाह। वो फल किसके लिए है? वो शहंशाह के लिए है। हमें भी खाना है। रहीम, हम आपको अलग से दे देंगे, वो शहंशाह के लिए ही है। इससे शहंशाह को हम दे आए। अरे वो बहुत भारी है, आप नहीं उठा पाएंगे। खाने खाना में बहुत ताकत है। ये देखिए, उठा लिया। अब ठीक है, इसे आप ही शहंशाह को दे आइए, तुम भी साथ में जाओ। जलाल, आपको भूख लगी होगी ना? देखिए, हम आपके लिए सेवैयां लेकर आए हैं। नहीं शहंशाह, आपको ये फल खाने चाहिए, इससे ताकत मिलेगी, तो जल्दी बढ़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, इतने सारे गाँव दे। अरे वाह, आप तो गिनती सीख गए रहीम। कितना ख्याल रखती हैं सलीमा बेगम रहीम का, और ख्याल आपका भी रखती हैं, इसीलिए रहीम के हाथों ये फल भिजवाए हैं उन्होंने। उनका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। ये फल अम्मी जान ने नहीं, छोटी अम्मी जान ने भेजे।
जोधा बेगम ने हमारे को थोड़ा खिलाए। अब हम चलने जाए। आपको जोधा बेगम का यह अंदाज कैसा लगा रुकैया? नरनाल से बारूद निकाल दिया उन्होंने। उनके दर्द देने के इस अंदाज के सामने सब फीका है। दर्द दिया है पर दर्द की दवा भी। हमने सुना है कि ग्वालियर के हकीम साहब के आने से पहले उन्होंने हमारे जख्मों के लिए मरहम तैयार किया। दर्द देने के बाद अगर दवा ही देनी थी तो दर्द दिया ही क्यों? और ये सब होने के बाद आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं। हमें तो बहुत गुस्सा आया था और इस हरकत का हमने उन्हें करारा जवाब भी दिया, एक के बाद एक तमाचे मारकर। हमें आपका ये अंदाज ठीक नहीं लगा रुकैया। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी छोटी सजा। अगर जोधा बेगम की जगह कोई और भी होता तो हम शायद यही करते। हम अब भी यही कहेंगे रुकैया। इतनी बड़ी गुस्ताखी और इतनी छोटी सजा। शहंशाह की जान बचाकर इतनी वाहवाही लूट ली है, अब और किसी चीज की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? है ना जोधा बेगम? रुकैया बेगम, आप यहाँ पे? हाँ, हमारे ख्वाबगाह में आने से पहले इजाजत नहीं ली थी आपने, तो हम तो मलिकाए बेगम हैं, हमें इजाजत की क्या जरूरत? हमें लगा था कि हमारे तमाचे के निशान अब तक आपके गाल पर मौजूद होंगे। यदि उतने में आपका मन न भरा हो तो एक बार और प्रयास कर सकती हैं आप। नहीं, आज हम बहुत खुश हैं। हमारे शहंशाह खतरे से जो बाहर आ गए हैं। ये वही दवा है ना जिसने शहंशाह की जान बचाई थी? इसे हमें दीजिए। आप ही से सीखा है, जो दर्द देता है वही दवा भी लगाता है ना? मरहम लगा रहे हैं इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप उस तमाचे की हकदार नहीं थी। और हाँ, अगर इसने शहंशाह के जख्मों पर असर किया है तो उम्मीद है कि आपके गालों पर भी असर करेगा। हमारी बेटी सुकन्या का विवाह पक्का हो गया है और ये सब शहंशाह के कारण ही संभव हुआ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया राजा साहब जिससे आपको हमारा एहसान मानना पड़े। जिस पिता की बेटी का संबंध कहीं नहीं हो पा रहा हो उसका संबंध पक्का करवाना बड़ा उपकार होता है शहंशाह, जो आपने किया है। हमने तो स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि आप हमारी बेटी सुकन्या का विवाह संबंध पक्का करवाएंगे। शहंशाह ने हमें संदेशा भिजवाया था कि धवलगढ़ के राजवंश में उन्होंने हमारी बेटी सुकन्या के विवाह की चर्चा की। आपने एक जामाता का कर्तव्य पूर्ण किया है। हमें आपके प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं। पर हम आपका मन जानना चाहते थे राजा साहब। इससे पहले धवलगढ़ वालों ने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वाजिद काबिल है आपकी बेटी के लिए और आपकी कौम का भी। इस रिश्ते से दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी और दोनों ओर के रिश्ते और संबंध बेहतर हो जाएंगे। आपने जो भी कुछ सोचा है वो शुभ भी है और नीतिपूर्ण भी। और नीति तो ये भी कहती है कि जिस कन्या का विवाह हो रहा हो उसकी बड़ी बहन और बहनोई
यदि विवाह की सारी विधियां संपूर्ण करें तो ये भी बहुत शुभ होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।